आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल रात तो भरत जी की बहुत विचित्र स्थिति में बीती। भरद्वाज मुनि ने ऐश्वर्य के समस्त साधन उनके आतिथ्य सत्कार के लिए उपलब्ध करा दिए। न केवल भरत जी के लिए अपितु उनके साथ जितने भी लोग आए थे सभी के लिए, और सभी के लिए एक धर्म संकट खड़ा हो गया, क्योंकि सभी व्रत धारण करके चले थे, प्रतिज्ञा करके, संकल्प करके कि हम एक ही बार भोजन करेंगे और आभूषण धारण नहीं करेंगे, ऐश्वर्य के किसी भी साधन का उपयोग नहीं करेंगे। और इधर भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धियों के माध्यम से ऐसा आयोजन किया, ऐसा आतिथ्य किया कि देवता भी तरस गए वहाँ आने के लिए, किंतु किसी ने भी उस ऐश्वर्य का स्पर्श तक नहीं किया, विशेषकर भरत जी ने तो। और अब सुबह हो गई, चित्रकूट की ओर प्रयाण करने की तैयारियां हैं। कीनी निमज्जन तीर्थ राजा, नाई मुनि ही सुर सहित समाजा। भरत जी ने प्रयागराज में स्नान किया जाकर, और स्नान के बाद नाई मुनि ही सिरु सहित समाजा, अपने जितने भी लोग आए थे उनके साथ, उन सभी के साथ जाकर उन्होंने मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को प्रणाम किया, सिर नवाया, और जितने भी मुनि थे वहाँ पर सबको नमस्कार किया। ऋषि आयुष आशीष सिर राखे, उन्होंने ऋषि की आज्ञा और उनका आशीर्वाद शिरोधार्य किया। कर दंडवत विनय बहुभाषे, दंडवत प्रणाम किया भरद्वाज जी को, और फिर भरत जी ने अनेक प्रकार से उनकी विनय की, स्तुति की, बहुत प्रकार से। पथगति कुशल साथ तबलीने, अब आगे का रास्ता जानना था, तो भरद्वाज मुनि के आश्रम से कुछ मार्गदर्शकों को साथ लिया गया कि वे रास्ता दिखाएं आगे किस तरह से कहाँ पहुँचना है। चले चित्रकूट ही चित्त दीने, और फिर चित्त लगाकर, अपना पूरा मन लगाकर भरत जी चित्रकूट की यात्रा की ओर चल दिए। पूरा लाव लश्कर, सारा सार्थ साथ साथ चल रहा है। राम सखा कर दीन ही लागू, चलत दे धर जन अनुरागो। निषाद राज गुहू के हाथों में हाथ डालकर भरत जी चल रहे हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं, जिस ढंग से वो चल रहे हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे प्रेम जो है वो शरीर धारण करके आ गया हो। निषाद राज गुहू के साथ इतने आत्ममगन होकर, प्रेम पूर्ण होकर, हाथों में हाथ डालकर, भरत जी जिसके हाथों में हाथ डालकर चले, उसकी तो क्या कहें, उसकी क्या गति। वो तो उसी वक्त वहीं पर परम गति को प्राप्त हो गया, परम गति को, परम धाम को। कहते हैं ना, निषाद राज गुहू कितने बड़भागी है, कितने बड़भागी। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, नंगे पांव भरत जी चल रहे हैं और सिर पर कोई छाया नहीं है। राजा जब चलता है, राजकुमार जब चलते हैं तो छत्र उनके ऊपर रखकर सेवक चलते हैं कि धूप ना लग जाए,
हवा ना लग जाए, बड़ा छत्र होता है। लेकिन भरत जी नंगे पैर चल रहे हैं, कोई सिर पर किसी प्रकार की छाया नहीं। प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। भरत जी का जो प्रेम है, जो नियम है, उनका जो धर्म है, बहुत निश्चल है। अमाया, सभी मायाओं से परे है, कोई माया से लिप्त नहीं है उनका किसी भी प्रकार का ये आश्रय जो प्रेम का है, व्रत धारण किया है, जो धर्म है उनका माया से परे है। लखन राम सी ये पंथ कहानी, पूछत सखी कहत मृदबानी। अब चल रहे हैं, निषाद राज गुहू के साथ हाथों में हाथ डाले और उनसे कहते हैं कि निषाद राज, तुम्हें तो सब पता है, तुम इन रास्तों से प्रभु राम के साथ आए हो, तो मुझे कहानी सुनाओ सारे रास्ते भर की, क्या क्या हुआ इन रास्तों पर। जब राम लक्ष्मण और सीता यहाँ से गए थे, कहाँ कहाँ वे ठहरे, क्या क्या उन्होंने खाया, वे सारी बातें बताओ। अब निषाद राज गुहू मृदु वाणी में उनको सारी बात बताते हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ हुआ, किन किन वृक्षों पर वे ठहरे, किन पत्थरों पर थोड़ी देर विश्राम किया। राम बास थल बिटप बिलोके। भरत जी देख रहे हैं उस स्थान को, राम वास, राम ने जहाँ पर वास किया, ठहरे थोड़ी देर। थल बिटप बिलोके, उन स्थानों को देखा, उन वृक्षों को देखा, उन पत्थरों को देखा जहाँ जहाँ राम ठहरे थे। और अनुराग रहत नहीं रोके, और उन स्थानों को देखकर भरत जी के प्रेम का जो अनुराग की जो धारा बही, जो ओवरफ्लोइंग हुई, प्रेम जो बहा, उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। और अनुराग रहत नहीं रोके, रोके नहीं रुक रहा था उनके प्रेम का अनुराग। देखते थे कि निषाद राज गुहू बता रहे हैं कि भरत जी देखिए, इस पत्थर के ऊपर चलते चलते सीता जी बैठ गई थी और भरत जी उस पत्थर को साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। फिर बताते हैं निषाद राज को कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने जो आहार था वो ग्रहण किया, और भरत जी निहाल होकर उस वृक्ष के आसपास खोज रहे हैं कि कहीं कोई एक दाना ही मिल जाए तो वे उसे खा लें। ऐसी बाढ़ प्रेम की उनके हृदय में उमड़ घुमड़ रही है। ऐसी दशा कि भरत जी बावरे से हो गए। देख दशासुर बरस ही फूला। भरत जी की ऐसी दशा देखकर देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, बरसा रहे हैं फूल। ये जो प्रेम है ना भरत जी का, जो समझ ले इसे, जो जान ले, तो वो परमात्मा को ही जान लेगा, क्योंकि प्रेम ही तो परमात्मा है। और एक बूंद भर भी जान ली जाए भरत जी के प्रेम की तो निहाल भय मृदु मही। और भरत जी की ये प्रेम की दशा देखकर धरती भी कोमल हो गई। मग मंगल मूला, रास्ते जो है वो मंगलमय हो गए, सुखद हो गए। किए ही जाई छाया जलद, सुखद बही बर्बाद। मेघ आकर छाया करने लगे। भरत जी तो बिना छतरी के चल रहे, कोई छत्र नहीं, तो जिस जिस रास्ते से भरत जी जाते वहां बादल आके छाया कर देते, घाम नहीं लगने देते उनको। बही बर्बाद, और बहुत
सुगंधित शीतल मंद पवन बह रही है, अनुकूल प्यारी जो सुख देने वाली ऐसी वायु बहने लगी। तस्मग भय हुन राम कह जस भा भरत ही जात। तहरें प्रकृति राम के अनुकूल नहीं हुई थी। राम इन्हीं रास्तों से गए थे। धूप, भयंकर धूप, सूखे रास्ते कांटों भरे। लेकिन अब जब भरत जी जा रहे हैं तो प्रकृति ने अपना रूप ही बदल लिया। छाया कर रही है प्रकृति। भरत जी को कोई कष्ट ही नहीं दे रही, कोई भी कष्ट। ऐसी प्रकृति हाथ में लेकर भरत जी को चल रही है कि जिस ढंग से भरत जी जा रहे हैं ना, ऐसे राम नहीं गए। तुलसीदास जी कह रहे हैं राम के लिए प्रकृति बहुत कठोर हो गई थी, लेकिन भरत जी के लिए सुकोमल हो गई है। जड़ चेतन मग जीव खनेरे। और इन रास्तों से जब राम गए तो राम को बहुत सारे जड़ और चेतन ने देखा, जीवों ने। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चेतय प्रभु तिन प्रभु हेरे। समझिएगा इस बात को। कहते हैं इन रास्तों से प्रभु श्री राम गए तो प्रभु श्री राम को बहुत सारे जीवों ने देखा। और वो जीव कैसे थे? जिनमें जान थी, कुछ बेजान थे। पत्थरों को भी तुलसीदास जी जीव कह रहे हैं। आत्मा उनमें भी है, शरीर उनमें भी है। कोई आत्मा पत्थर का शरीर धारण करके आती है। प्राण तत्व वहाँ बिल्कुल बहुत बिंदु रूप में जाकर स्थित हो जाता है। जिनको हम सजीव कहते हैं उनमें प्राण तत्व सजग होता है, जागा हुआ, वहाँ सोया हुआ, लेकिन होता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं सब ने प्रभु राम को देखा और राम ने उनको देखा। अब जिस पत्थर पर रास्ते में चलते चलते थक कर सीता जी बैठी हैं, उसने अपने सौभाग्य को कितना सराहा होगा। उसने राम जी को देखा होगा, राम ने उनको देखा। पेड़ पौधों को राम ने देखा, राम ने पेड़ पौधों को देखा। पक्षियों ने, हिरणों ने, कीट पतंगों ने, उन सभी ने राम को देखा और राम ने उनको देखा। अब इसमें विशेषता क्या है देखने में, उसे समझना है। ते सब भय परम पद जोगो। जिसको राम ने देख लिया वो उस परम पद के योग्य हो गया, क्वालिफाइड हो गया। परम पद की मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो है कि परमात्मा तुमको देख ले। मोक्ष की जो पहली अनिवार्य शर्त है कि परमात्मा तुमको देख ले और तुम उसे देख लो। देन यू आर क्वालिफाइड। आपको योग्यता मिल गई, प्रमाण पत्र मिल गया है कि आपको एक डिग्री मिल गई कि हाँ मुक्ति की डिग्री मिल गई। जैसे कॉलेज की पढ़ाई कर लेते हैं तो कोई भी पढ़ाई की डिग्री मिल जाती है ना, तो डिग्री मिलने का मतलब ये नहीं है कि नौकरी भी मिल गई, ये समझ लीजिए आप। राम ने देखा है, पात्रता हो गई आपकी तय कि हाँ आपको मोक्ष मिलेगा। कब मिलेगा ये तय नहीं है। ये गहरी बात आप समझिए। अभी सिर्फ इतना ही है कि डिग्री मिली, अभी नौकरी नहीं मिली, मोक्ष नहीं मिला। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा सब रोग। लेकिन उन सब ने जब भरत जी के दर्शन कर लिए तब नौकरी भी मिल गई, परम पद मिल भी गया। अभी तक नहीं मिला था, लेकिन भरत जी के दर्शन करते ही उनको उनकी पात्रता के अनुसार तत्काल अब मुक्ति भी मिल गई, मोक्ष भी मिल गया। यह बड़ बात भरत कही नाही,
तुलसीदास जी कह रहे भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको कोई देखे और मुक्ति पा जाए। कोई बड़ी बात नहीं है भरत जी के लिए, साधारण सी बात है। क्यों साधारण सी बात है? सुमिरत जिन ही राम मन माहे। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मुक्ति देना भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? वे भगवान शिव जो जगत पिता कहे जाते हैं, जगतपति, ये भगवान शिव अपने हृदय के नेत्रों से जिन राम को निहारते निहारते तृप्त नहीं होते, जिनके हृदय की मानसरोवर झील में श्री रामचंद्र रूपी कमल खिले हैं, जो शिव सदा अपनी समाधि में राम 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 ही जपते रहते हैं, वे राम अपने मन में भरत का जाप करते हैं। आई भरत जी की महिमा समझ में? नहीं आ सकती। फिर से सुन लीजिए। सारा संसार राम का जाप करता है, सारा संसार। राम किसका जाप करते हैं? तो तुलसीदास जी कह रहे हैं सुमिरत सुमिरत जिन ही राम मन माहे। कौन है भरत जी? वे हैं जिनका मन ही मन राम जी स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनका जाप करते हैं। बारक राम कहत जग जेहु, होत तरन तारन नर लेहु। कहते एक बार भी जो राम का नाम ले लेता है, बारक राम कहत जग जेहु, इस संसार में जो एक बार राम का नाम ले लेता है उसको क्या योग्यता मिल जाती है? होत तरन तारन नरते हो। वह नरक स्वयं तो पार हो ही जाता है, लेकिन दूसरों को भी पार लगाने की क्षमता वो प्राप्त कर लेता है जो एक बार भी राम नाम ले लेता है। राम नाम की कितनी महिमा है। और वे राम जिनका एक बार नाम लेने से मनुष्य स्वयं तो मुक्त होता ही है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, आप मुकुत करे संसार, नानक तिस तिस जन को सदा नमस्कार। तो वे जन कौन से होते हैं? जो आप भी तर जाते हैं, दूसरों को भी तार देते हैं, जिन्होंने राम नाम की कमाई की है। और वे राम भरत को सुमिरते हैं, भरत का सुमिरन करते हैं। भरत राम प्रिय पुन लघु भ्राता। और फिर भरत जी तो राम के छोटे भाई हैं, राम के प्रिय हैं, उनके छोटे भाई हैं। कसन होई मग मंगल दाता। उनके लिए भला ये जो रास्ते हैं वे आसान क्यों ना हो जाएंगे? प्रकृति उनके अनुकूल भला क्यों ना होगी? राम के छोटे भाई हैं वे। सिद्ध साधु मुनिवर अस कहीं, भरत ही निरख हर्ष ही अलय। और जितने भी सिद्ध साधु सन्यासी हैं वे ही ये सब बात कह रहे हैं कि प्रकृति इस समय इतनी सुंदर सुखद कोमल हो गई है। होगी ही, क्यों ना होगी? क्योंकि भरत जी राम को इतने प्रिय हैं, उनके छोटे भाई हैं। और ये सारी बात ऋषि मुनि कह कह कर आनंदित हो रहे हैं। देख प्रभाव सुरेश ही सोचो। प्रकृति का ऐसा प्रभाव देखकर देवराज इंद्र सोच में पड़ गए, चिंता में पड़ गए कि सारी कुदरत उनके मन मुताबिक हो गई है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सुंदर चल रहा है। सारे रास्ते भरत जी के लिए आसान होते जा रहे हैं, उनकी राहें आसान हो गई हैं। बहुत चिंता में पड़ गए देवराज इंद्र। जग भल भल ही पोच कहूँ पोचो। और क्या सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत जी मेरा सारा काम बिगाड़ दें। जग भल भले ही पोच कहूँ पोचो। कैसे काम बिगाड़ दें भरत जी?
देवराज इंद्र को क्यों इस बात का खटका लग रहा है? क्या कारण है? कारण बहुत गहरा है। गुरसन कहूँ करिए प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और क्या कहते हैं कि हे गुरु, आप कुछ ऐसा करें प्रबंध कि राम और भरत की भेंट ना हो, नहीं तो मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा, सारा काम बिगड़ जाएगा। आप देखिए कैसी विनती लेकर गए हैं देवराज इंद्र कि भरत जी राम जी से भेंट ना करें, और सहायता मांग रहे हैं गुरु बृहस्पति से कि कुछ ऐसा जुगाड़ बिठाइए, उपाय बिठाइए कि ना हो भेंट, क्योंकि मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। काम क्या बिगड़ जाएगा कि इधर भरत जी जा रहे हैं प्रभु श्री राम को अयोध्या लौटाने, और जो उनका संकल्प है उससे लगता है कि वो लौटा ही देंगे, लौटा ही लाएंगे। तब रावण को कौन मारेगा? क्योंकि देवराज इंद्र ने तो रावण को मरवाना था, सारा खेल रचा उसने, सब कुछ। तब वो पहुंच गया देवराज इंद्र गुरुदेव बृहस्पति के पास। राम सकोची प्रेम बस, भरत सपेम पयोधी, बनी बात बेगरन चहत, करिए जतन छल सोधी। क्या कहते हैं देवराज इंद्र पहुंचकर? कहता है गुरुदेव बृहस्पति जी से, राम सकोची, राम बड़े संकोची स्वभाव के हैं। हम सब जानते हैं राम को बड़े संकोची स्वभाव के हैं, प्रेम बस, और प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। और भरत जी क्या हैं? भरत सपेम पयोध, भरत प्रेम का सागर है। राम प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं और भरत प्रेम का सागर हैं। सागर जा रहा है वशीभूत करने, और राम सकोच, बड़े संकोची स्वभाव के हैं, लज्जाशील हैं। राम फौरन लजा जाएंगे कि भाई भरत आया है, देखो इतनी दूर से पैदल चलकर मुझे लेने, और मेरा कितना प्रिय है, अब मैं इसका दिल ना तोड़ूंगा, इसका हृदय उदास हो जाएगा, बुझ जाएगा अगर मैं जाने से मना कर दूंगा तो। भरत लेने आया है, मुझे अब लौटना ही होगा, इसके इतने प्रेम का मैं तिरस्कार नहीं कर सकता। तो देवराज इंद्र कह रहे हैं जाकर गुरु बृहस्पति से कि आप भी जानते हैं राम को, मैं भी जानता हूं, प्रेम के वशीभूत तत्काल हो जाते हैं, जरा से प्रेम के। और भरत वो तो सागर हैं, अपने साथ बहा कर ले आएंगे राम को। राम है ही संकोची, शर्मा शर्मी आ जाएंगे कि ठीक है क्या करूं मैं, भरत का दिल नहीं तोड़ सकता। तो आप क्या कीजिए, अब बनी बात बेकरन चाहत, अब ये जो मैंने बात बनाई थी, इतनी राम को इतने उपाय करके वन भेजा था, वो बनी हुई बात बिगड़ने को आ गई है, बिगड़ना चाहती है ये बात, बनी बनाई बात। सारा खेल जो मैंने इतना सजाया, राम को वनवास दिलवाया, सब बिगड़ना चाहती है। तो अब आप क्या करें? करिए जतन छल सोत, कोई छल कपट कीजिए, छल कपट, अब वही काम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ छल कपट हम करते हैं कि जिससे भरत राम से ना मिल पाए, ना भरत राम से मिलेगा, ना मेरा खेल बिगड़ेगा। अब देवराज इंद्र सदा से ही तपस्या भंग करने में लगे रहते हैं दूसरों की। जो तपस्या कर रहा है उसकी तपस्या देवराज इंद्र भंग करते हैं जाकर। अनेक अनेक हथकंडे अपनाते हैं, कहीं अप्सराएं भेजते हैं, कहीं भूत प्रेत भेजते हैं, कहीं राक्षसों को भेजते हैं, कहीं कामदेव को भेज देते हैं।
अनेक उपाय। तो अब वो कह रहे हैं कोई छल कपट अब किया जाए जिससे कि भरत यहीं से लौट जाए। देवराज इंद्र की ये बात सुनकर अब गुरु बृहस्पति क्या कहेंगे ये सोचिए। अपने गुरु के पास गए हैं उन्हें मक्कारी सिखाने, धोखेबाजी सिखाने, चालबाजियां सिखाने। तो अब गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र को क्या कहते हैं वह सुनने वाली बात है। बचन सुनत सुरगुर मुस्काने, कह रहा है देवराज इंद्र अपनी बात, और बृहस्पति बहुत मुस्कुराकर वो बात सुन रहे हैं, बहुत मुस्कुराकर आनंदित हो रहे हैं उस बात को सुनकर, मुस्कुराकर जो देवराज इंद्र ने कही। और उनका आनंद बड़ा व्यंग्यात्मक है, बहुत मुस्कुराए वो सुनकर बात। और क्या बोले, सहस नयन बिन लोचन जाने, कि देवराज इंद्र तेरी तो 1000 आंखें हैं और अंधों की तरह तू बात कर रहा है। देवराज इंद्र की 1000 आंखें कही गई, 1000 नेत्र। तो गुरु बृहस्पति पहले ही उससे कह रहे हैं कि 1000 आंखें हैं और अंधों जैसा तू व्यवहार कर रहा है? क्यों? मायापति सेवक सन माया। अरे तू मायापति के सेवक के साथ माया करना चाहता है। वे जो मायापति हैं उनके भाई के साथ माया करेगा तू? माया सुनेगी तेरी बात? चलेगा तेरा ये खेल? नहीं चलेगा। करहीं त उलट पर ही सुरराया। और एक बात सुन ले देवराज इंद्र, अगर तूने ये खुराफात की, ये षड्यंत्र किया, तो ये तेरे पे उल्टी पड़ेगी आकर। कहाँ छेड़खानी करने जा रहा है? भरत जी के साथ, मायापति के भाई के साथ, उन राम के भाई के साथ जिसका सुमिरन राम सदा अपने हृदय में करते हैं, तो वहां माया को भेजेगा। माया तेरे पे उल्टी पड़ जाएगी। तब कुछ कीन्ही राम रुख जाने, कहते हैं ऐसा तू पहले भी कर चुका है। मंथरा को भड़काया, मंथरा ने कैकेयी को भड़काया, बड़ी धोखेबाजियां तूने तब की। फिर सरस्वती को अपने वशीभूत किया, सरस्वती को कहा कि तू इस कुचक्र में शामिल हो, सरस्वती को तूने शामिल किया। बड़े छल कपट किए तूने उस समय, और तुझे उस समय प्रभु श्री राम ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? तब कुछ कीन्ही राम रुख जाने, क्योंकि तब जो तू कर रहा था ना वो राम के अनुकूल था। राम चाहते थे वनों में जाना, राक्षसों से ऋषि मुनियों की रक्षा करना, तो राम के अनुकूल था। तूने किया तो राम चुपचाप देखते रहे, कुछ नहीं बोले। सब जानते थे राम, तेरी सब करतूत पता थे उन्हें, लेकिन तुझे क्षमा कर दिया क्योंकि उनकी इच्छा थी। अब कुचाल कर होई हानि, और अगर अब तूने कुचाल चली, बुरी हरकत की कि भरत जी को रोकने की कोशिश की, तो तेरी बड़ी हानि होगी। देख ले, मैं चेता रहा हूं तुझे, बहुत नुकसान उठाएगा तू, बचताएगा बाद में। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाव, कह रहे हैं इंद्र, राम का स्वभाव मैं बताता हूं, तुझे पता नहीं है, मैं जानता हूं। गुरुदेव बृहस्पति कह रहे हैं देवराज इंद्र से कि तू राम के प्रिय भाई भरत के साथ छल कपट करने जा रहा है। राम का स्वभाव जान ले मुझसे एक बार, फिर कर लेना ये सब बात। क्या स्वभाव है? निज अपराध रिसाई ही नकाओ,
राम का तो कितना भी बड़ा अपराध कर दे जाके, कभी तेरे पे क्रोध नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे, माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। राम का जितना मर्जी अपराध कर दे तो उनका स्वभाव ऐसा है। लेकिन जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। लेकिन राम के भक्त का यदि कोई अहित करना चाहेगा तो राम के क्रोध की आग उसे जलाकर राख कर देगी। ये राम का स्वभाव है, याद रख ले। डांट रहे हैं बुरी तरह से, हड़का रहे हैं इंद्र को कि तू छल कपट करने की बात सोच रहा है भरत के साथ। राम का स्वभाव जान ले। उनके साथ कितना अहित कर दे, कुछ नहीं कहेंगे। उनके भक्त के साथ, उनके सेवक के साथ अगर तूने कुछ बुरा करने का सोचा तो राम के क्रोध की आग तुझे जलाकर राख कर देगी। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जान ही दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि इस महिमा को बहुत अच्छे से जानते हैं, सारे वेद जानते हैं, लोक जानते हैं और इतिहास जानता है कि राम ने अपने भक्त के ऊपर किए गए अत्याचार को कभी क्षमा नहीं किया। और तू हजार आंखों वाला है, अंधा है, तू दिखाई नहीं दे रहा तुझे। भरत सरित को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। कह रहे हैं भरत के जैसा स्नेही राम को कोई नहीं है। राम भरत से जितना प्रेम करते हैं उतना किसी और से नहीं करते। और क्या है, जग जप राम, पूरा संसार राम को जपता है, पूरा संसार। और राम जप जेही, राम जिसे जपते हैं वो भरत है। और तू उन भरत जी का अहित करने की बात सोच रहा है, छल कपट करने की बात सोच रहा है, और मुझसे भी कह रहा है कि मैं भी उसमें सम्मिलित हो जाऊं। बहुत बड़ी चोट खाएगा तो संभल जा। और गुरु बृहस्पति ने आड़े हाथों लिया देवराज इंद्र को, आड़े हाथों। मनहु ने आन ही अमरपति, रघुबर भगत अकाज। कहते हैं हे देवराज, मन में कभी भी राम के भक्त का अहित करने की बात मत लाना, भूल कर भी राम क्षमा नहीं करेंगे। अजस लोक पर लोक दुख, दिन दिन शोक समाज। और अगर तूने ऐसा सोच लिया देवराज इंद्र कि भगवान राम के सेवक का, भक्त का अहित करने की बात यदि तूने सोच ली तो जानता है क्या होगा? अजस लोग, पूरे संसार में तेरी बदनामी होगी, अपयश होगा। पहले तो ये होगा, और उसके बाद क्या होगा? परलोक दुख। परलोक में तो दुख पाएगा, बहुत दुख पाएगा। और तीसरी क्या होगी घटना? दिन दिन शोक समाज। तू इतना पछताएगा, तुझे इतना दुख होगा कि वो दुख तेरा कभी कम ही नहीं होगा। दिन प्रतिदिन वो दुख बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और उस दुख के पर्वत के नीचे तू दबा ही रहेगा सदा, क्योंकि वो सदा भार बढ़ता जाएगा दुख का। इसलिए ना समझ, राम के भक्त की तरफ कभी देखना भी मत, भूल कर। राम क्षमा नहीं करेंगे, मैं राम का स्वभाव जानता हूं। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। कहते सोनेंद्र, मेरा उपदेश सुन ले, मेरी शिक्षा सुन ले। क्या? राम ही सेवक परम प्यारा। राम को अपना सेवक बहुत प्यारा है। अपने सेवक का अहित नहीं देख सकते वे। मानत सुख सेवक से बिकाई। कितना प्यारा है, गुरु बृहस्पति बता रहे हैं
कहते हैं तुम राम की पूजा ना करो, एक बार को छोड़ दो, मत भोग लगाओ। अगर तुमने राम के सेवक का पूजन कर दिया, राम के सेवक का, तो वो राम को ही लगेगा जाके। हनुमान जी हैं राम के सेवक, उनसे बड़ा सेवक कौन है? और हनुमान जी के सेवक तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी के भी बहुत सेवक हैं, उनके भक्त, उनके प्रेमी। तो गुरु बृहस्पति क्या कह रहे हैं कि जो राम की सेवा में लगा है, राम की भक्ति में लगा है, उस राम के सेवक का यदि तुमने पूजन कर दिया तो वो राम को ही लगेगा। राम की चाहे मत पूजा करो, ये राम का स्वभाव है, वे उसे अपना पूजन मान लेते हैं। मानत सुख सेवक से विकाए, उसे अपना सुख मानते हैं, आनंद मानते हैं कि यदि कोई उनके सेवक का ध्यान रखे, और तू तो हानि करने की बात सोच रहा है। सेवक बैर बैरु अधिकाई, कहते हैं सेवक के साथ यदि तू बैर करेगा तो उसको वो बैरता की अधिकाई मानते हैं। वो समझते हैं कि इसने मुझसे दुश्मनी मोल ले लिया। तो मत कर ऐसा, सोच भी मत। यद्यपि सम नहीं राग न रोसो, कहते हैं यद्यपि, अभी गुरु बृहस्पति बता ही रहे हैं देवराज इंद्र को, कहते हैं यद्यपि जो राम का स्वभाव है ना, वो समान है। कैसा समान है? नहीं राग न रोष हो, न उनमें कोई प्रेम है न क्रोध है, कुछ भी नहीं है, शून्य है, वे सम स्वभाव के, बिल्कुल सम। और अभी मैंने तुझे कहा है कि वो छोड़ते नहीं, अगर उनके सेवक का कोई बुरा करे तो उनके क्रोध की आग तुझे जलाकर राख कर देगी। अभी मैंने ये कहा है तुझे। और अब दूसरी बात भी कह रहा हूँ इसी के समानांतर, जो विरोधाभासी है लेकिन राम के चरित्र को बताती है, स्वभाव को बताती है कि राम समभाव हैं, ना उनकी किसी से दुश्मनी है ना दोस्ती है, ना वे प्रेम करते हैं ना क्रोध करते हैं। गए ही न पाप पुण्य गुण दोषा, न वो किसी के पाप को ग्रहण करते हैं ना पुण्यों को, ना गुणों को ना दोषों को, किसी को नहीं लेते वे, उन सब से पार हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राछा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करी है तो तस फल चाखा। कहते इंद्र बस एक बात याद रख ले कि जो पूरा संसार है ना, राम ने वो कर्म प्रधान रचा है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, इसकी जो रचना की वो कर्म प्रधान की, कि तुम कैसे कर्म कर रहे हो। जो जस करही सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करेगा ना वैसा ही फल चखेगा। यदि तू कुचक्र चले करेगा तुझे दंड मिलेगा, तो वो राम अपने किसी स्वभाव के अंतर्गत तुझे दंड नहीं दे रहे हैं, तेरे कर्म तुझे वो दंड दिलवाएंगे। तो ये बात जान ले, राम तो इन सब से परे हैं। यद्यपि कर ही सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। कहते हैं यद्यपि वो भक्त के अनुसार ही सम और विषम होते हैं। समझना बात समझने वाली है कि राम जो हैं, देखते हैं उनका कौन सा भक्त कैसा है, उसके हिसाब से ही वे सम और विषम होते हैं, यानी अनुकूल और प्रतिकूल भक्त को देखकर ही। भगत अभगत हृदय अनुसारा, जो भक्त है और जो भक्त नहीं है उसके हृदय के अनुसार ही राम उसको उसका कर्म फल लौटाते हैं। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। कहते हैं कि जो भक्त है उसको तो प्रेम से गले लगाकर पार उतार देते हैं भक्त को, और जो अभक्त है, भक्त नहीं है, दुष्ट है, राक्षस है, उसको क्या करते हैं, उसको अपने हाथों से मारकर मुक्ति देते हैं। मुक्ति दोनों को देते हैं, एक को
हृदय से लगाकर और दूसरे को मारकर। और वे तो कैसे हैं, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। और राम तो भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर ही सगुण रूप में अवतरित हुए हैं। ऐसी भक्ति मनु और शत्रुपा की थी। प्रेम के वशीभूत हो गए और वर दे दिया कि जा, तेरे घर पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, और सगुण रूप में अवतरित हो गए। तो कहते हैं कि भक्त को हृदय से लगा लेते हैं, और जो भक्त नहीं है उसे मार कर पार लगा देते हैं, लेकिन दोनों को पार लगा देते हैं। अब तुझे ये सोचना है देवराज इंद्र कि तू कैसे पार उतरना चाहता है, कैसे, जैसे तू उतरना चाहे। कर्म प्रधान रख दिया है राम ने पूरे संसार को, अब तू अपने कर्म देख ले। अगर भरत जी के विरुद्ध तूने कोई चाल चली, कुचाल चली, षड्यंत्र रचा, तो राम तुझे पार उतार देंगे, पर उतारने का उनका तरीका अब दूसरा होगा। तुझे अपने क्रोध की अग्नि में भस्म करके पार उतारेंगे। बात इंद्र की समझ में आ गई है, आ गई है। गुरु बृहस्पति समझाएं और बात समझ में ना आए, बस हमारी समझने की देर है, हमारी समझने की। क्योंकि राम अपने भक्त पर अत्याचार सहन नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। और इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को बिठा रखा है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। वो दुष्ट दलन करते हैं रघुनाथ कला के। रघुनाथ की यही तो कला है कि अपने सेवक का, अपने भक्त का अहित नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। तो इसलिए हृदय में कभी भी भक्त के साथ खिलवाड़ करने का ना सोचें, क्योंकि भक्ति की जो शक्ति है ना, वो अनंत अनंत जन्मों के आपके पुण्यों को नष्ट कर देगी। तो क्यों अपनी कमाई बर्बाद करवाते हैं? बहुत कठिनाई से जन्मों जन्मों में जाकर थोड़े बहुत पुण्य अर्जित किए होंगे, तो भक्त के साथ बुरा व्यवहार करके उन पुण्यों का क्षय मत कीजिए, अन्यथा राम जी सब पुण्यों को भस्म कर देंगे। राम राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम
जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए।